आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है स्वच्छता ही सेवा पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। इसे धर्म समझ अपनाना है, स्वच्छता स्वभाव अपनाना है, इसे संस्कार मिलाना है। स्वच्छमेव जयते, 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 स्वच्छमेव जयते। आज के अंक में शामिल है केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल द्वारा देश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान का आगाज, हरियाणा में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत शिक्षण संस्थानों में चल रही गतिविधियां और युवाओं का स्वच्छता को लेकर संदेश। देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिसे बाद में सेवा के साथ जोड़ा गया ताकि लोग सेवा भाव से स्वच्छता के लिए कार्य करें। स्वच्छता ही सेवा, इस मंत्र को घर घर पहुंचाएं, स्वच्छता के लिए कोई न कोई कदम उठाएं, स्वयं परिश्रम करके इस पे हिस्सेदार बने। मैं रखूंगा अपने इंडिया को साफ। मैं करूंगा अपने गांव की सफाई। अब हम नहीं करेंगे खुले में शौच। मैं करूंगा बापू का सपना पूरा और दूंगी योगदान स्वच्छ भारत के लिए। स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। 17 सितंबर को हरियाणा व चंडीगढ़ सहित देश भर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े की शुरुआत हुई। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा, जो आज का दिन शुरुआत हो रही है प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से, एक पखवाड़ा जो गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर तक चलेगा देश भर में, इसका केंद्र बिंदु एक शब्द यदि कहें तो है स्वच्छता। शब्द भला छोटा शब्द है, लेकिन हमारे जीवन का बहुत एक महत्वपूर्ण ये अंग है, बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। स्वच्छता के बारे में अगर कहा जाए तो हमारा समाज अपनी संस्कृति में स्वच्छता को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता रहा है, आज भी देता है। हरियाणा में निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सभी से स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े से जुड़ने का आह्वान किया है। पूरे राष्ट्र में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। जिस प्रकार अच्छा बीज बीजने से पेड़ से अच्छे फल प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार बच्चों में बचपन से ही स्वच्छता के बीज को रोपकर स्वच्छ समाज का निर्माण किया जा सकता है। आप देखते हैं कि हमारे बुजुर्ग भी हमसे अधिक समझदार थे। वे घर के कूड़ा करकट को खेत खलियान में डालकर उससे खाद बनाकर खेतों में उपज भी बढ़ाने का काम करते थे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी इस स्वच्छता पखवाड़ा में स्वच्छता को सेवा मानकर जरूर इसमें सहयोग करें। हमने हरियाणा में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के दौरान शिक्षण संस्थानों में चल रही गतिविधियों का जायजा लिया और शिक्षकों व छात्रों से बातचीत की। हिसार जिले के नलवा स्थित राजकीय आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी अशोक वशिष्ठ ने आकाशवाणी समाचार को बताया, हम अपने विद्यालय में स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाए हुए हैं। इन दिनों स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत स्वच्छता से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करवा रहे हैं। स्वयं सेवकों को हम स्वच्छता का महत्व, स्वच्छता से स्वास्थ्य समृद्धि किस प्रकार से प्राप्त किए जाए, इसके बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी दी जा रही है। और चिकित्सकों को भी हम अपने इस पखवाड़े के अंतर्गत आमंत्रित कर उनसे स्वयं सेवकों के स्वास्थ्य की जांच करवाने का कार्य करेंगे। मेरे अनुसार स्वच्छता का पालन हर घर, कार्यालय व अन्य संस्थानों पर होना चाहिए। इसकी शुरुआत हम बच्चों में शुरुआत से ही डाल दें और हमारे संस्कारों में भी देखा गया है, हमारे घरों में इसका पालन किया जाता रहा है। जब हम त्योहार मनाते हैं तो स्वच्छता के सभी कार्य सहज रूप से संपन्न होते हैं। चाहे दिवाली का त्योहार हो या कोई अन्य पर्व हो, हर त्योहार से पहले स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। हमारा स्वास्थ्य स्वच्छता पर ही निर्भर करता है। महात्मा गांधी ने कहा है कि सफाई ईश्वर का दूसरा नाम है। कोरोना काल ने हमें समझा दिया, सिखा दिया कि यदि हम स्वच्छ रहते हैं, हमारा परिसर स्वच्छ रहता है, तो किसी भी प्रकार की बीमारी से बचा जा सकता है। एनएसएस की गतिविधियों में स्वच्छता का विशेष महत्व रहता है।
पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित राजकीय महाविद्यालय के एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनिल पांडे ने बताया, स्वच्छता ही सेवा अभियान जो कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। इसमें सेक्टर 1 महाविद्यालय पंचकुला के विद्यार्थी भी सहभागी हो रहे हैं और न केवल विद्यार्थी बल्कि एनएसएस के स्वयंसेवक इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि महाविद्यालय हमारा साफ सुथरा हो और इस कड़ी में वो महाविद्यालय में जहां कहीं भी गंदगी दिखाई दे रही है उसकी साफ सफाई सुनिश्चित कर रहे हैं और साथ ही साथ न केवल महाविद्यालय बल्कि उसके आसपास के क्षेत्रों में भी साफ सफाई हो इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं। हमने राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह सिवाच से भी बातचीत की। स्वच्छता तथा सफाई भगवान परमपिता का दूसरा ही नाम है। कहते हैं कि जहाँ पर साफ सफाई है वहाँ पर हमारे देवी देवता निवास करते हैं। स्वच्छता का संदेश हमें हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हमें दिया है, उसकी पालना करना हम सब भारतवासियों की जिम्मेवारी है। इसके लिए इस महाविद्यालय में पढ़ रहे एनएसएस के वॉलंटियर्स, एनसीसी कैडेट तथा स्पोर्ट्स पर्सन के साथ मिलकर इस अभियान को एक सफल अभियान बनाने में हम दिन रात जुटे हुए हैं। हिसार के एक निजी महाविद्यालय के प्रबंधकीय निदेशक प्रोफेसर सत्य सुरेंद्र सिंगला ने कहा कि सभी को स्वच्छता अभियान से जुड़कर राष्ट्र सेवा में योगदान देना चाहिए। स्वच्छता ही सेवा विषय पर मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप समाज की किसी भी रूप में सेवा करना चाहते हैं तो आप स्वच्छता अभियान से जुड़िए। देखिए, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का अभियान पिछले कुछ वर्षों से अपने भारत में चल रहा है। तो अगर हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखते हैं तो हर व्यक्ति स्वस्थ भी होगा। हमारा यह दायित्व बन जाता है कि हम अपने आसपास के क्षेत्र को कम से कम साफ सुथरा रखें या फिर गंदगी ना फैलाएं। तो यह भी अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है। अगर हमारा वातावरण साफ सुथरा रहेगा तो सब ओर से एक संतुलन स्थापित होगा, जिसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य पे, हमारे पर्यावरण पर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया है इसमें अपनी सेवा की आहुति आप डाल सकते हैं। पर करना क्या है, अपने आसपास जहां भी आपको नजर आता है कि यहाँ कूड़ा करकट है तो उसको साफ करने का अभियान चलाएं। वो एक सेवा होगी, एक सामाजिक सेवा होगी, राष्ट्र की सेवा होगी। हिसार में गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर गीतू ने स्वच्छता अभियान पर अपने विचार रखते हुए सभी को इसमें भागीदारी करने की अपील की। स्वच्छता का सबक तो अब पीढ़ियों को देना है। हमने आने वाली पीढ़ियों को हम अपनी स्वच्छ वातावरण की बपोती ये धरोहर देकर जाएं तो इससे बढ़िया और क्या होगा। नियम हम बनाएं सबसे पहले अपने लिए, फिर उतरे हम समाज में। पूर्वजों ने जो संस्कार हमें दिए हैं बस हमें उन्हीं पर आगे चलना है। ये बातें हमें भूलनी नहीं चाहिए। स्वच्छता ही सेवा है, इस मिशन में लग जाइए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। जीवन बहुत सुंदर है, इस प्रकृति का साथ दीजिए और प्रकृति आपका साथ देगी। कैथल में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अध्यापिका अंजू शर्मा ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वच्छता से जोड़ना है। स्वच्छता ही सेवा अभियान एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। समाज में स्वच्छता की भावना पैदा करना इसका मूल उद्देश्य है। विशेषकर विद्यार्थियों में हमने प्रार्थना सभा में छात्राओं को स्वयं की स्वच्छता, घर में, विद्यालय में सफाई रखने के लिए जागरूक किया। विद्यालय में रेड क्रॉस वॉलेंटियर, गाइड विंग, एनएसएस की टोलियां इस अभियान के प्रति पूर्ण रुचि दिखाकर इसे सफल बनाने के प्रयास में लगी हुई हैं। इस अभियान का आरंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर किया गया, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती तक जारी रहेगा। हमने पंचकुला में कई छात्रों से बातचीत की। उन्होंने आकाशवाणी समाचार के माध्यम से आमजन को स्वच्छता ही सेवा का संदेश दिया। मेरा नाम कृपाराम है। मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सेक्टर 1 पंचकुला का छात्र हूँ। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत एनएसएस के छात्र और पूरे कैंपस के विद्यार्थियों ने मिलजुल कर कॉलेज की सफाई करने का अभिप्राय किया है। सारे कॉलेज के विद्यार्थी अपनी अपनी कक्षाओं की सफाई कर रहे हैं। जैसे कि अभी पीछे आंकड़ों से देखा जा रहा है कि हमारे देश में 6000 करोड़ टन कूड़ा निकलता है, जिससे हम विकसित देश नहीं बन पा रहे हैं, विकासशील देश ही रह पा रहे हैं। जैसे हम चंडीगढ़ शहर में रहते हैं पंचकुला, यहाँ पे क्या होता है, रोडों के साइड में पत्ते बहुत गिर जाते हैं। हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसी जगह इकट्ठा कर सकते हैं या जहाँ पे उनका मतलब एक खाद बनाया जा सके, जिससे कूड़ा ज्यादा ना फैले और वो हमारे प्रयोग में आ सके। मैं मुरारी कुमार गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सेक्टर 1 पंचकुला से हूँ। स्वच्छता हमारे जीवन में सबसे बड़ी चीज है। स्वच्छता, कोई जानवर भी बैठता है तो वो अपने जगह को स्वच्छ करके बैठा है। मेरा नाम दिव्यम बिंदल है। राजकीय महाविद्यालय सेक्टर
सेक्टर 1 पंचकुला का छात्र। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आप एक स्वच्छ भारत चाहते हैं? एक ऐसा भारत जहाँ हर गली हर नली साफ सुथरी हो, जहाँ बीमारियां ना हो, जहाँ पर्यटक आना चाहें? यदि आपका उत्तर है हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह सपना केवल सरकार का नहीं है बल्कि हमारा भी है। हम सभी इस देश के नागरिक हैं और हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। एक स्वच्छ भारत का निर्माण व्यक्तिगत प्रयासों से ही संभव है। हमें अपने घरों के आसपास के क्षेत्रों को साफ रखना चाहिए, सड़कों पर कूड़ा कचरा नहीं फैलाना चाहिए और पानी की बर्बादी रोकनी चाहिए। कल्पना कीजिए एक स्वच्छ भारत में रहने का कैसा अनुभव होगा। हम स्वस्थ रहेंगे, बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। इसलिए आइए हम सभी मिलकर प्रतिज्ञा करें कि हम एक स्वच्छ भारत के निर्माण में अपने योगदान देंगे। यह एक छोटा सा कदम है लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होगा। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, प्रस्तुतिकर्ता रतिका, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।